वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। उस दिन हमने कबूतरों के पॉइंट्स पर बड़ी तफसीलन बात की थी। आज हम इंशाल्लाह जो है ना टू द पॉइंट जवाब भी से कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस पर जो भी उनके जवाबात है वो लेंगे और 10 मिनट में इंशाल्लाह इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे। वालेकुम जवाब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अभी बहुत बेहतर है तबीयत है। चलें जी, माशाल्लाह। उस दिन आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, फिर भी क्या? आपको तंग किया और उस दिन नहीं नहीं, कबूतरों कोई के बात नहीं। पॉइंट्स पर तफसीलन बात हुई थी हमारी। आज जो अभी टू द पॉइंट सर कुछ क्वेश्चंस हैं और जैसा कि हमने आज 34 नंबर कबूतरों का शो या, किया है, तो जस्ट ये बता दें कि 34 नंबर कबूतरों के अंदर कौन कौन से पर आपने शामिल किए हुए हैं? जी 34 नंबर कबूतर जो है मेरे पास तकरीबन कोई 14-15 साल से हैं ये। अच्छा और ये 3 मुख्तलिफ ब्लड्स हैं जिनका मिक्सचर बना हुआ है। जी इसमें एक फ़िरोज़पुरी कबूतर है मेरे पास जो पहले थे, उनको हमने मिक्स किया है। एक टेडी कबूतरों को मिक्स किया है और एक डब वाले कबूतर उसके बाद उनके अंदर हमने मिक्स किए हैं। जी। तो इन 3 कबूतरों के मिक्सचर से ये ब्लड बनाया हमने और हम इसे 34 नंबर ही कहते हैं। तो ये आगे बेस कौन कौन से कलर ये निकाल रहे हैं ये कबूतर? इसमें आपने अभी देखे भी होंगे, हमने अपने व्यूअर्स को हम दिखाएंगे भी। जी इसमें जालदार कबूतर भी निकलते हैं बिल्कुल फ़िरोज़पुरी कबूतरों की तरह के, और कभी कभार उनमें उसी तरह का नीला डोरा भी आपने देखा होगा नीली ज़मीन के जी साथ, वो भी आ जाते हैं। इसमें डब वाले फैशन के कबूतर जिनको लोग लाल परी भी कहते हैं, उस टाइप के कबूतर भी हैं, जी थोड़े गहरे, और उनमें कुछ थोड़ा वाज़िया डोरा आपने कई दफ़ा देखा होगा। अभी कुछ बर्ड्स में आप पूछ भी रहे थे मुझसे, जी जी वो एक लाल सा डोरा भी उसमें आता है और वो कदरे उसी तरह गहरे प्रिंट में भी होते हैं, थोड़े ठीक गहरे हो चाप गया। में। और एक तीसरा पैटर्न निकलता है जो बिल्कुल टेडियों से मुशाबा है, बट ये कि वो थोड़े से ज़रा साइज़ में इन टेडी कबूतरों से थोड़े से बड़े हैं और थोड़े उतने ऊंचे नहीं हैं, मतलब बैठी तख्ती के, मगर ये तीनों कलर निकलते हैं। ठीक हो गया। एक बिल्कुल टेडी की तरह के लगते हैं, एक फिरोजपुरी टाइप लगते हैं, और एक कभी कभार ये डब मतलब वाले यही पैटर्न तीन ब्लड आपने शामिल किए हैं, तो तीनों या कलर्स वक्तन तीनों फवक्तन ये कलर्स निकलते निकालते हैं और रहते इन्हीं हैं। का टच आपको कहीं ना कहीं उसमें कुछ नज़र लोग आएगा। कहते हैं ना कि ये जी इनके अंदर छत वाले कबूतर शामिल हैं, तो उस हवाले से आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे बात? एक्सक्यूज़ मी जी, ऐसा है कि मेरे पास 14-15 साल से कबूतर हैं, जो ये वाले 34, जी जी और इनके बड़े उससे पहले से थे। जी। तो मेरे पास तो छत वाले कोई नहीं थे शुरू से, ये ज़मीन वाले ही अच्छा हैं अच्छा, जो ठीक हो गार्डन में। गया। अच्छा जादी, एक चीज़ इसमें और बताइएगा कि ये आपने ए बताया मुझे कि एक कबूतर से ये कबूतर बनाए गए, या एक नर था और या 3 डिफरेंट मादियाँ बिल्कुल लगाई ऐसे, थी। बिल्कुल तो ऐसे। ये ब्रीड को सेव करने का तरीकाकार जो है ये आप दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि लोगों के पास जो एक आध अच्छा कबूतर हो उसकी ब्रीड को आपने किस तरह से अभी तक मेंटेन किया हुआ है, अभी तक क्या इनकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ फ़र्क आया है या बिल्कुल उसी तरह ही मौजूद है? अगर ये अभी तक उसी तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या आपकी लाया अमल है, वो ज़रा दोस्तों से शेयर कर दें। देखिए जी, मेरा जो तरीक़ाकार है, मैंने ये किया था कि मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा कबूतर था जो मेरे मतलब का था। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में जैसे कहा था कि मैं अच्छे कबूतर की तलाश में होता हूँ अब काफ़ी जी सालों जी से। मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड की तलाश में नहीं होता, तो प्रिसाइज बात यह है कि एक अच्छा कबूतर था, छाप वाला सफ़ेद आँख का। जी। उस कबूतर के साथ 3 मुख्तलिफ मादियाँ हमने लगाई थी। ठीक हो एक गया। डब वाली कबूतरी लगाई थी, एक टेडी कबूतरी लगाई थी, एक फिरोजपुरी कबूतरी लगाई थी। ठीक हो गया। और excuse me, उसके साथ हमने बच्चे लिए मुख्तलिफ इसके अंदर, और अगेन उसमें से मेंटेन ऐसे किए कि जो बेस्ट बच्चे निकलते हैं, चाहे प्योरिटी में निकले चाहे क्रॉस ब्लड में निकले, पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताए थे मैं वही रखता हूँ। ठीक हो गया। जो मेरे मतलब के पॉइंट्स के बच्चे निकलते रहे, जिनके कैंडे पूरे थे, जिनकी हड्डियाँ गोल थी, दराज थी, जिनके जोड़ अच्छे थे, जिनके कुंदे दराज थे, जी दुमें समेटी हुई थी, पूरे कैंडे में बैलेंस में जो कबूतर थे मतलब। जी और फिर हमने उनको बाहर उड़ा के देखा तीनों मादियों के साथ बार बार, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बेस्ट रिजल्ट्स आए उन्हीं को वापस रखा। और मेंटेन फिर कैसे किया कि एक आध पेयर हमने लगाया है हाफ ब्रदर सिस्टर का, जी जिसमें से, ताकि हम बिल्कुल ही प्योरिटी पे रखें। जी एक ही पेयर मेरे ख्याल में ऐसा लगा है, और उसके बाद बहुत अरसे बाद एक पेयर और लगाया था उससे अलग हट के। ठीक हो उन गया। दोनों में मतलब बाप से वो सगे थे नर मादियाँ, और माँ से नहीं थे। वो 4 के 2 पेयर्स हमने इन सालों में लगाए हैं। जी बाकी सब में हमने यही किया है कि जो बच्चे निकले उनको आगे फिर एक हाथ दोबारा टेडी दे दिया या एक हाथ दोबारा लाल आंख का दे दिया, उसमें से बच्चे निकले फिर वापस इनमें डाल दी। जी तो मेरा तो तरीक़ाकार यही है। और मैं वैसे व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि मेरे लाल आंख के कबूतर भी और टेडी कबूतरों में भी मैं ये करता हूँ कि एक साल के अंदर एक या दो पेड़ जैसे लगा के, कि एक दो लाल आंख टेडी में डाल के,
एक दो लाल आंख जो है वो 34 में डाल के, एक आध 34 रेडी में डाल के, एक आध 34 लाल आंख में डाल के फिर जो बच्चे वापस निकलते हैं, जी, फिर उनमें से जिस पैटर्न पे तीनों ब्लड में से वो निकलते हैं उस पे वापस ले जाता हूँ। मतलब जो 34 कलर में निकलते हैं उनको वापस 34 में डाल जी लेते हैं, इस तरह उनका ब्लड भी चेंज हो जाता है और वो मेंटेन भी हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। चले माशाल्लाह, आज ये बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल 1 या 2 मिनट के अंदर जवाद भाई ने पूरा जो है अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा जो है वो शेयर कर दिया है कि इस ब्रीड को आप एक कबूतर की ब्रीड को कैसे मेंटेन करते हैं। जवाद भाई, इसमें एक चीज़ जो कुछ दोस्तों को इस बारे में नहीं पता है, जो हाफ़ ब्रदर और हाफ़ सिस्टर के हवा जो आपने अभी बात की है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह मतलब आपने जो पेयर लगाया था, मतलब एक ही नर का एक मादी के साथ जो बच्चे थे और फिर दूसरी मादी के साथ बच्चे, उन बच्चों को आपस में हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर बोलते जी हैं। हाँ, मैंने ऐसा किया था कि तीनों मादियों से जब जैसे बच्चे लिए, जी अब उनमें से जो किसी एक नर मादी का बेस्ट मेल जो मुझे नज़र आ रहा था जी और उसके साथ जो बेस्ट फीमेल बैठती थी दूसरी मादी के साथ उसी नर की, जी, उनको आपस में जोड़ा। ठीक हो गया। और फिर इस तरह की जो बहुत क्लोज ब्रीडिंग होती है उसमें समटाइम्स, आसान लफ्ज़ों में इसीलिए कह रहा हूँ मैं, लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग की टर्म्स इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जी जी जेनेटिक्स एक बड़ा वास्ट फील्ड है, जी तो मैं आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि जो बहुत क्लोज थे सौतेले बहन भाई, जी उनको मिलाया, बेस्ट नर उठाया, बेस्ट मादी उठाई, एक नर की एक मादी के साथ, एक उसी नर की दूसरी मादी के जी साथ, उनमें से उनको जोड़ा। उनमें से जो बच्चे निकले उनमें समटाइम्स ये भी होता है कि आपके पास कुछ गलत परिंदे भी निकल आते हैं इतना क्लोज ब्रीड करने से, जी और कुछ बहुत ही आउट क्लास निकल आते हैं। जी वो बैक मारते हैं पीछे अपने बड़े कबूतरों पे, ये समटाइम्स उनसे भी बेहतर हो जाते हैं। जी तो वो पेयर सिर्फ इस सेंस में लगाए थे कि उससे प्योर ब्लड वापस आने का चांस भी होता है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ बेहतर हो जाती हैं। जी, तो उस तरह के जो आगे से बच्चे निकले वो हमने अपने पास रिटेन किए, और जिनमें ऐब आए उनको हमने हटा दिया और ठीक फिर हो गया। उनको लेके आगे फिर इनके अंदर मिक्स किया हमने। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बता दीजिए कि आप कौन सा बच्चा इनमें से, मतलब अब जैसे मेरे पास फ़र्ज़ करें इसी तरह मैं कबूतर बनाना चाह रहा हूँ एक ही कबूतर के, तो कौन से बच्चे ऐसे शॉर्ट सी कोई 2-4 पॉइंट्स बता दें कि ये पॉइंट्स उस बच्चे के अंदर हो तो रोक लेना चाहिए ब्रीडिंग के लिए। देखिए जी, अब जैसे मेरे पास एक नर था, एक जी मादा से बच्चे लिए, लेट्स से 4 मिसाल देता जी हूँ, दूसरी मादा से बच्चे लिए 4। जी अब इन 8 बच्चों में से इस तरफ से भी 4 में से जो बेस्ट बच्चा, जो दराज कुंदा मैं अपने लिए जो चॉइस पसंद जी करता हूँ, वही अगेन वही बात है, गोल हड्डी, जी बैठे लचकदार जोड़, जी दराज कुंदा चिपटी तीलियों के, जी बारीक नलियों का, जो पूरा बैलेंस बच्चा चमकदार आंखों के साथ निकला, वो निकाल लिया बेस्ट। जी, बाकी 3 अगर मेरे मतलब पे नहीं है या ज़रा भी 19-20, उनको मैंने साइड पे कर दिया। ठीक हो इधर गया। से भी 4 में से जो बेस्ट मादी निकली, जी उन दोनों को आपस में मिलाया तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये थे, क्योंकि मैं उस मेल को जिसके साथ ये 3 मादियाँ मैंने जी लगाई थी, वो बहुत आउट क्लास मेल था जिसको हम 34 कहते हैं, जी उस पे लेके जाना चाहता था। तो जो उससे बहुत मिलता जुलता बेटा था, जी, बहुत मिलती जुलती बेटी थी, पॉइंट्स के हिसाब से भी, आंखों से भी, कलर से भी, और परफॉर्मेंस भी उन्होंने वो दी, उनको आपस में लगाया। तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी ये बन गई कि कलर भी मेंटेन हो गए और वो कैंडे भी मेंटेन हो गए। जी जी फिर उन बच्चों को आगे फिर मेंटेन करना होता है इसी तरह के, उनको बहुत क्लोज नहीं हम करते। जो दूसरी माँ के साथ और बच्चे हैं उनमें से तीसरे जनरेशन में से दोबारा मिला लिया, मतलब दादा पोती को मिला लिया, जी, यू नो, नाने को नवासी के साथ मिला मिला लिया, दिया। इस तरह करके। और बीच में मैंने आपको बताया कि साल में एक दफ़ा आउट क्रॉस पे रूट देता हूँ, जी, तो ठीक वो हो गया। मेंटेन रहते हैं। अच्छा जवाद भी, आपके 34 नंबर कबूतरों के, जैसा कि व्यूअर्स अभी ये इस इंटरव्यू के बाद इंशाल्लाह देखेंगे, कबूतरों का भी शो करवाऊंगा, बहुत वसी कुंदे के कबूतर हैं। या तो आप का शौक है ये बड़े कुंदे या कबूतर के कुंदे की लेंथ ज़्यादा होने से उसकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है? दोनों चीज़ें, जी और शौक इसीलिए है क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ती है। जी देखिए, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का बंदे को उस वक्त तक शौक नहीं होगा जब तक वो उसके किसी काम ना आए। जी बहुत ही कम लोग होंगे जो सिर्फ ये कहेंगे यार कुछ भी नहीं करता, निकम्मा निखट्टू नायल है, बस वैसे ही मैंने रखा हुआ है। जी, वो मेरा ख्याल है अगर वो कहते भी हैं तो शायद वो झूठ बोलते हैं, शायद, बिल्कुल ऐसे ही है। शायद। हमेशा ये नेचुरल चीज़ है कि आप उसी चीज़ को बढ़ाएंगे जो आपके पास परफॉर्म करेगी, जी जिसके बिल्कुल। आपके पास रिजल्ट्स होंगे। जी ठीक है, तो जिसके आपके पास रिजल्ट्स होंगे उसी को आप बढ़ाएंगे। और मेरा मुशाहिदा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं हमेशा दराज कुंदे को ही अपने पास रखना चाहता हूँ। जी दराज कुंदे का परिंदा, मेरा मानना ये है कि अच्छा परफॉर्म भी करेगा, दूसरा फर्दर ब्रीडिंग में भी काम करता है, जी और अगर बिगड़ेगा भी तो बिगड़ते बिगड़ते भी 3-4 जनरेशन ले जाता है। जी हाँ, इस वजह से दराज कुंदे के कबूतर, और मेरे सिर्फ 34 नहीं, आप लाल आंख के देखेंगे उनमें भी दराज कुंदा ही है, जी जी। वो भी ऐसे ही है। चलें व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया जवाद भाई,
आपने मतलब अपने 34 नंबर कबूतरों के हवाले से इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी सारे दोस्तों के जो है सवालात क्लियर हो गए होंगे। तो आए इंशाल्लाह अभी शो करते हैं 34 नंबर कबूतरों का। तो आप देखें कि ये कबूतर कैसे जवाब भी अभी तक मेंटेन किए हुए हैं।